नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने, साल दर साल वास्तु लिविंग ने आप सबके दिलोजाम में अपनी एक खास जगह बनाई है और इन बीते सालों में आपने हमने एक दूसरे के साथ गहरा संबंध, एक अनूठा रिश्ता बनाया है। इस दौरान आपकी बहुत सारी ईमेल्स हमें मिली, फैक्सेस मिले, लाइव कॉल इन शो के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़े और कई सुझाव हमें मिले। उन्हीं सुझावों को मद्देनजर रखते हुए आज हम पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं केस स्टडी एंड वास्तु विषय पर। हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे केसेस के ऊपर, पल्लवी जी से समझेंगे, क्योंकि वो देश भर में या मैं यूँ कहूँ कि नॉर्थ अमेरिका तक ही क्यों, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, कई कंट्रीज़ में वो जाती हैं, लोगों को कंसल्टेंसी देती हैं। उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि क्या अलग अलग तरह के केस स्टडी होती है और उन्होंने किस तरह से लोगों को विपरीत परिस्थितियों में वास्तु के माध्यम से मदद करी है और उनके जीवन को आनंद में, मंगल में बनाने का प्रयास किया है। आइए सबसे पहले हमारे वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। क्या कहेंगे, जो केस स्टडी जो है, मैं देख रहा हूँ आपकी खूबसूरत वेबसाइट है, उस पर आपने अलग अलग तरह के केस स्टडीज़ को मेंशन किया है और ये कुछ ऐसे केस स्टडीज़ हैं जहाँ पर जो आपके क्लाइंट्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो चाहते हैं कि उनके तजुर्बों से अगर किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है तो क्यों नहीं। कुछ ऐसे केस स्टडीज़ के बारे में हमें बताइए। वास्तुशास्त्र के इस प्रोग्राम में हम ज़्यादातर अलग अलग तरह की दिशाओं और उसकी इफ़ेक्टों के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक कंसल्टेंट के तौर पे जब हम अलग अलग साइट के ऊपर जाते हैं और वास्तु के नियमों को अप्लाई करते हैं तो वो भी बहुत ही नॉर्मल नहीं होता है। कंसल्टेंट जितना मैच्योर और जितना एक्सपीरियंस पर्सन होता है, उसके हिसाब से, जितना उसका अनुभव होता है, उसके हिसाब से वो साइट को जस्टिफाई करता है। जैसे दो लोग एक साथ में हैं लेकिन किसी का ऑब्जर्वेशन कम है और उससे सारी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया है, तो 10 में से अगर आपके 3 काम बन जाते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ पेंडिंग रहते हैं। कई बार आप सब कुछ करना चाहते हो लेकिन क्लाइंट की सिचुएशन ऐसी नहीं है, साइट की कुछ लिमिटेशन है, तो किस तरह से साइट के ऊपर काम किया जाता है, ये भी एक बड़ी चैलेंज की बात है। कई बार कुछ साइट को एक ही बार में जस्टिफाई कर दिया जाता है, रेक्टिफाई कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको अलग अलग 2-3 स्टेप्स में उसको डाइवर्ट किया जाता है। पहला स्टेप हमने ख़त्म किया, फिर उसके बाद उसका सेकंड स्टेप आता है और फिर उसका थर्ड स्टेप आता है। तो वास्तु की प्रैक्टिस के दौरान जब हम अपने क्लाइंट से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो जो एक शुरुआत होती है, उसके बाद जब वो समझ के कंसल्टिंग करवाते हैं तो साइट पे जाने के बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई देते हैं। तब आपको पता चलता है कि वो हमेशा सिर्फ एक बात बोलते हैं कि मुझे बिज़नेस में निरंतर लॉस हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप एकदम स्पॉयल हो गया है, या बच्चा मेरे घर में हमेशा बीमार रहता है। तो उनकी बात सिर्फ अपने सवाल के साथ रुकी हुई होती है। लेकिन आप जब जाते हो किसी भी साइट के ऊपर तो वास्तु के नियम के अनुसार आपको 2 बातें वहाँ पे दिखाई देती है। सबसे पहली बात, घर में जो वास्तु दोष है, जो एक दिशा में, जैसे मान लो कि किचन उसका गलत दिशा में हो या उसका बाथरूम गलत दिशा में बना हुआ हो, तो जो चीज़ जिस दिशा में नहीं होनी चाहिए वहाँ पे है, उसको वास्तु दोष बोलते हैं। और उसका नेगेटिव विपरीत इफेक्ट दूसरी दिशा पे होना शुरू हो जाता है कि जहाँ पे उसको एक्चुअली होना चाहिए था वहाँ पे वो नहीं है। तो वो 2 तरह का वास्तु दोष होता है। तो कार्डिनल दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टेड विद साउथ वेस्ट है, वो डायगनली कनेक्टेड है, एंड साउथ ईस्ट कनेक्टेड विद नॉर्थ वेस्ट। तो वो आमने सामने, वो डायगनली एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं। तो एक दिशा में प्रॉब्लम होती है तो सामने वाली दूसरी दिशा में भी उससे रिलेटेड कोई ना कोई मिसिंग एलिमेंट होते हैं, तो दोनों को मिला के उसको ठीक किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बात सिर्फ अपने सवाल पे रहती है, लेकिन वास्तु कंसल्टिंग के लिए, साइट को रेक्टिफाई करने के लिए, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक साथ ऑब्जर्व करके फिर उस साइट को परफेक्शन के साथ, उस घर या बिजनेस को परफेक्शन दिया जाता है और तब जाके उसका एक सवाल हो या फिर उसके साथ रिलेटेड दूसरे 7 सवाल हो या आने वाले फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। जी, बहुत से लोगों के मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो धारणा कर जाती हैं कि भाई अगर आपने कहा कि घर के सामने पेड़ नहीं होना चाहिए या इलेक्ट्रिकल पोल नहीं होना चाहिए, और यहाँ हम ये कहते हैं कि अगर आप उस घर में हैं तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, उपाय हैं, तो बहुत से लोगों के मन में एक ये बात बैठ जाती है कि अगर उपाय हैं और ये पेड़ वहीं का वहीं है या इलेक्ट्रिकल पोल वहीं का वहीं है, तो उनके दिमाग में ये होता है कि आप बस इस प्रॉपर्टी से निकल ही जाएं, उपाय क्यों किया जाए।
जी। और कहीं ना कहीं ये बात उनके दिलो-जान में घर कर जाती है। क्या कहेंगे ऐसी परिस्थिति में? जैसे कई बार हम अपने घर का वास्तु करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ मेडिकल रिपोर्ट की तरह होता है कि उस घर में पोटेंशियल क्या है, अच्छा क्या है, उसकी आपको जानकारी मिलती है। उस घर में कितना गलत है उसकी आपको जानकारी मिलती है। उस गलत के किस तरह के नेगेटिव इफेक्ट है और कितने सालों में वो आपके ऊपर आने वाले हो उसके बारे में आप जानते हो। अब जो ये सारी बातें सुन लेने के बाद, पूरा प्रेडिक्शन पार्ट खत्म होने के बाद सेकंड आता है उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा, उसका उपाय क्या है। तो उपाय करने के लिए बहुत बार ऐसा होता है कि लैंडस्केपिंग की हेल्प ली जाती है, कलर्स की हेल्प ली जाती है, कई बार प्रोडक्ट्स की हेल्प ली जाती है, कुछ तरह के एलिमेंट्स को वहाँ पे रखा जाता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आपने अर्थ एलिमेंट की कुछ चीज़ों को रखा, जैसे क्ले, सिरामिक, पोर्सलिन हो गया, क्रिस्टल हो गया। वैसे कई बार आपने वाटर एलिमेंट की चीज़ों को रखने के लिए कई बार पानी से रिलेटेड कोई भी तरह की चीज़ों, जैसे वाटरफॉल हो गया या कोई भी तरह के एक्वेरियम वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ों को रखा जाता है। नेचुरल वुड के लिए बाम्बू प्लांट से, नेचुरल प्लांट से, कुछ कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिसमें अरोमा प्रोडक्ट, खुशबू वाली चीज़ें, उसको रखा जाता है। तो अलग अलग तरह से रेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन अभी आपने जब केस स्टडी की बात की तो उसके साथ साथ में अभी कुछ दिनों पहले की बात है जो मेरे को लगा कि मेरे को आपके साथ शेयर करना चाहिए। एक क्लाइंट के घर में एक स्विमिंग पूल बना हुआ था और वो सोच रहे थे कि ये स्विमिंग पूल अग्नि कॉर्नर में साउथ ईस्ट में बना हुआ है और उन्होंने काफ़ी जगह पे सुना था कि साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए, तो उसको रेक्टिफाई करना चाहते थे। उन्होंने मुझे कॉल किया और पूछा कि मेरे घर में पूल है और साउथ ईस्ट में है और मेरे को इसको ठीक करना है। मैं, आप बोलोगे तो मैं बंद भी कर दूंगा, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप आके देखो और उसके बाद उसको ठीक करो। उनकी बात सुन के मैंने उस साइट को विज़िट किया। जब मैंने साइट को विज़िट किया तो मेरे को लगा कि ये पूल एक्चुअली साउथ ईस्ट में नहीं है, ये पूल साउथ वेस्ट में पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो थी उसका नॉर्थ सामने नहीं पड़ता था, ऐसा क्रॉस में पड़ता था, तो उसकी वजह से उसका वो साउथ वेस्ट बन जाता था। और फिर वहाँ पे ये देखा गया कि लॉट जो था उनका वो पूरा शेरमुखी शेप में बना हुआ था। तो बात स्विमिंग पूल की नहीं थी, बात ये थी कि वहाँ पे लॉट का जो शेप ऑफ द बिल्डिंग था वो लॉट का शेप गलत था, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उस स्ट्रक्चर में कुछ बातें मिसिंग थी और वहाँ पे स्विमिंग पूल की गलती थी। लेकिन एक चीज़ की जानकारी उन्हें थी, बाकी दो के बारे में वो अवेयर नहीं थे। फिर जब उनको देखने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे सिर्फ पूल की प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ और भी दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे है। अब इस तरह की सिचुएशन के अंदर उनका ये था कि बस पूल बंद कर दे, पूल बंद कर दे। लेकिन जब हमने उसको जाके देख के उसको बताया कि पूल बंद करने से परेशानी सॉल्व नहीं होगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पूल प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, शेरमुखी लॉट ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के सिम्टम्स के तौर पे आपका सर दर्द होता हो, जैसे किसी को फ्लू हो गया हो तो परेशानी फ्लू से है, लेकिन फ्लू के जो रिएक्शन है, जो उसके नेगेटिव इफेक्ट है वो है सर दर्द है, पूरा बॉडी आपका पेन करेगा। तो अगर आप पेन किलर सर दर्द के लिए खाओगे तो उससे समाधान नहीं होने वाला, वो फ्लू तो वहीं का वहीं रखा हुआ है, तो उसके लिए आपको उसकी दवाई करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे परेशानी सिर्फ पूल की नहीं थी, बट पूल का नॉलेज क्लाइंट को था। शेरमुखी लॉट होता क्या है उस बात का उसको नॉलेज नहीं था, प्लस उसको ये भी नहीं पता था कि इतने सारे मिसिंग एलिमेंट जो इस घर में बने हुए थे वो उसको नुकसान करते थे। तो उसके समाधान के तौर पे उसका नॉर्थ काफ़ी हाइट वाला था, साउथ काफ़ी ज़ीरो लेवल पे था, तो इसका मतलब नॉर्थ उसका हाइट पे था, साउथ उसका लोअर था, प्लस उसमें पूल था, प्लस उसमें शेरमुखी था। तो सुन के जब उन्होंने सारी बात समझी तो उनको लगा कि ओ माय गॉड, अब तो क्या करेंगे, ये तो बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, घर का क्या करेंगे। तो मैंने उसको बोला ये घर एक तरीके से थोड़ी देर में ठीक हो सकता है। तो उनको लगा नहीं नहीं मैं बदल देता हूँ। मैंने कहा नहीं हमें बदलना नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों को छोटे छोटे डर से, जैसे अभी आपने बताया कि वहाँ पे घर के सामने ट्री पड़ता हो या इलेक्ट्रिकल पोल पड़ता हो तो वो कहते हैं घर को बदल देते हैं, निकल जाते हैं। बहुत बार ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता। और हमारी जो मास्टरी है वो इस बात की है कि हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर बिना किसी तोड़फोड़, बिना किसी पूजा पाठ, बिना किसी मंत्र तंत्र उस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद उस साइट के साथ हम बंधे हुए होते हैं, कमिटेड होते हैं, कंटिन्यू करते हैं जब तक उस क्लाइंट को उस तरह की इफेक्ट को बहुत टाइम तक उसका रिजल्ट उसको दिखाई नहीं दे, 3 साल 5 साल, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी चेंजेस किए और बाद में थोड़े दिन के बाद उसका विपरीत इफेक्ट नहीं होगा। सो इफ़ यू आर कंटिन्यू, अगर आप अपनी साइट के साथ जुड़े हुए हो तो आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट जब तक उनको मिलता है, आप अपने काम पे भरोसा करते हो तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और अगर आप उसके काम पे भरोसा नहीं करते हो तो फिर वो बार बार क्लाइंट को बदलता रहता है, तो उससे आप अपने क्लाइंट से दूर हो जाओगे। सो बेसिकली उसके बाद वहाँ पे उस साइट के ऊपर, जो कि काफ़ी लंबी साइट थी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया।
क्लाइंट को एक सिंपल लैंडस्केपिंग की हेल्प से वहाँ पे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और जैसे ही वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, वैसे जो पहले आगे घर पड़ता था, जो शेरमुखी था, वो भी अपने आप ठीक हो गया क्योंकि उसका एक शेप ठीक हो गया। पूल जो साउथ वेस्ट में पड़ता था, वो दोनों लॉट को 2 पार्ट में डिवाइड करने की वजह से वो सीधा नॉर्थ ईस्ट में चला गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने घर के अंदर कोई भी तरह का स्विमिंग पूल या कोई भी तरह की ऐसी रचना होती है, तो या तो आप डरते हो या तो फिर आपको लगता है कि ये बंद करना पड़ेगा। अब उस घर में जितने बच्चे हैं ना, उसके लिए मैं सबसे फेवरेट पल्लवी आंटी बन गई। उसका वजह ये थी कि उनको बड़ा डर लगता था कि पूल बंद होने वाला है, और बच्चों को पूल के साथ बहुत प्यार था। तो मैंने कहा कि ये पूल आपके घर का ऐसे ही रहने दो, ये मेरी जिम्मेदारी है, पूल कुछ नहीं करेगा, आप अपना आराम से काम करो, अपना बिजनेस करो। तो साइट को रेक्टिफाई करने के लिए कई बार जो कंसल्टेंट जो होता है वो अपनी प्रैक्टिस के तौर पे अलग तरीके से काम करता है। बहुत बार पहले आपने यहाँ पे कहा था कि गूगल से वास्तु नहीं हो सकता, इंटरनेट से वास्तु नहीं हो सकता, वास्तु शास्त्र के सिर्फ बेसिक नॉलेज से वास्तु नहीं हो सकता। वास्तु के लिए जिस परिवार का काम करना है और जिस साइट पे काम करना हो, उस साइट की रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे उसको समझ के और वो लोग कितनी आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो हर सवाल का जवाब आपको उसी घर या उसी बिजनेस लोकेशन पे मिल जाता है। जी, बहुत अच्छी दिलचस्प जानकारी पल्लवी जी की ओर से। और केस स्टडी का मकसद यही है कि आपको एक केस के साथ उसका उदाहरण देते हुए समझाया जाए जिससे आप रिलेट कर पाएँ, और यदि यही समस्या आपके साथ है तो आप कहीं ना कहीं उसका आंसर आप ये समझ सकते हैं कि उसकी रेमेडी क्या है, आप समझ सकते हैं कि उस वास्तु दोष को कैसे दूर किया जा सकता है। दर्शकों, पल्लवी जी से केस स्टडी विषय पर बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। वास्तुविद पल्लवी छिलावड़ा। जादू है या कोई कला, किस्मत है या नई दिशा, वास्तु हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी वास्तु से मिले। घर और बिजनेस के लिए हम सुख समृद्धि बुने, वास्तु शास्त्र के लिए जब आप हमें चुने। Call today on 407-529-5714. वास्तुविद पल्लवी छिलावड़ा। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे साथ है हमारे वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावड़ा, जिनके साथ आज हम केस स्टडी एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले आपने अच्छे से बताया कि एक उदाहरण देते हुए, और यही हमारा मकसद है केस स्टडी के अंदर, के लोग अपनी समस्या से रिलेट कर पाएँ और समाधान ढूंढ पाएँ। ब्रेक से पहले आपने स्विमिंग पूल की परिस्थिति बताई, शेरमुखी घर की परिस्थिति बताई। इस तरह से लोगों के मन में एक धारणा सी रहती है कि वास्तुदोष किधर होने से नुकसान ज़्यादा हो सकता है, घर में या कमर्शियल प्लेस में। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जहाँ पे आप अपनी लाइफ का मैक्सिमम समय बिताते हो, उसका इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान अपनी फैमिली लाइफ कहीं पे भी वो काम करता हो, जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, लेकिन उसके जीवन का सबसे ज़्यादा अधिक समय उसके घर के साथ रिलेटेड होता है। प्लस उसके कॉम्बिनेशन में कई बार हस्बैंड काम करता है तो वाइफ घर पे होती है, बच्चे घर पे होते हैं, तो आम तौर पे आदमी का उस भूमि के साथ, उस ज़मीन के साथ कनेक्शन मैक्सिमम बन जाता है जहाँ पे उसका घर है। कहा जाता है कि घर जो है इंसान का, वो दुनिया का सबसे आखिरी कोना है उसके लिए, क्योंकि वो कहीं पे भी जाएगा आखिरकार वो वहीं पे मिलेगा। तो 70% आपकी ज़िंदगी के ऊपर आपके घर की इफेक्ट होती है। लेकिन जब वो घर से बाहर जाता है, वो कुछ काम करता है, उसका जो मैन काइंड लक है, उसका जो अर्निंग मनी का कॉर्नर है, जो वेल्थ कमाता है, उसके लिए कोई ना कोई एक मुकम्मल जगह होती है। रेंटल स्पेस हो, बिजनेस लीज किया हुआ हो, खुद का खरीदा हुआ हो, किसी के लिए जॉब करता हो, तो जो उसका मैन काइंड लक है, जहाँ से वो पैसा बनाता है, वो कमर्शियल स्पेस का इफेक्ट उसकी ज़िंदगी पे 30% होता है। तो दोनों को मिला के उसकी ज़िंदगी में 100% रिजल्ट आता है। कभी किसी का कोई गैस स्टेशन हो, कभी किसी का कोई होटल मोटल हो, तो वहाँ पे कोई भी परेशानी हो, और अगर उसके घर का वास्तु ठीक ठाक हो तो उसको 2-3 इस तरह की गलती इकट्ठी होने के बाद नुकसान हो सकता है। एक लोकेशन गलत होने से नुकसान नहीं होगा, लेकिन बिजनेस का वास्तु बहुत अच्छा हो और घर का वास्तु बिल्कुल ठीक ना हो तो उसको एक ही बिजनेस में लॉस तुरंत ही दिखाई देगा, 2-3 तक जाने की संभावना नहीं मिलेगी। वास्तु में आपको 2-3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है।
कोई भी घर की दशा जो आप घर खरीदते हो वो सिर्फ और सिर्फ उस पति पत्नी की डायरेक्शन के अनुसार होनी चाहिए। एवरी ईयर उसके अंदर जरूरी चेंजेस, जो भी प्लेनेटरी मूवमेंट होते हैं, जो भी ज़रूरी चेंजेस, कोई भी ग्रह किसी न किसी दशा के साथ कनेक्टेड है, तो जब ग्रहों की दिशा बदलेगी तो दशाओं में तो चेंजेस अपने आप आने स्वाभाविक हो जाएंगे। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट है वो रिलेटेड विथ ईशान कॉर्नर जो है वो रिलेटेड विथ मून के साथ है, साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विथ राहु के साथ है, नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विथ केतु, ईस्ट इज रिलेटेड विथ सूर्य। तो ये सारे ग्रह उसके साथ कनेक्टेड है, तो उस दिशा के माध्यम से आपके ऊपर इफेक्ट आता है। तो प्लेनेटरी मूवमेंट बदलेगी तो दिशाओं में चेंजेस आना तो स्वाभाविक हो जाता है। तो इसकी वजह से घर के अंदर एवरी ईयर जो भी जैसे ही साल बदलता है तो आपको उसके इफेक्ट आएगा। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हर भूमि के साथ आपका एक लाइफ लाइन लगा हुआ है। कोई ज़मीन के साथ आपकी लाइफ 3 साल तक है, किसी के साथ 7 साल तक है, किसी के साथ 17 साल तक है। तो कुछ टाइम होने के बाद आप वहाँ से बदल जाते हो। अभी कुछ दिनों पहले लास्ट वीक मैंने एक आदमी का कंसल्टिंग किया हुआ था, उसकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए और वो काफ़ी खुश थे कि भाई मेरे को सारे थोड़े से चेंजेस करने के बाद घर में कोई कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं हुए, राइट नाउ इट्स टोटली चेंज। और वो यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और उसके बाद मिलने के बाद मैंने कहा कि ठीक है आप खुश हो, बहुत अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ आप 2 साल हो। तो उसने मेरे को कहा कि आप कॉन्फिडेंट हो? मैंने कहा मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, सिर्फ 2 साल हो। तो बोले 2 साल के बाद मैं नहीं रहूँगा इधर। मैंने बोला नहीं, लेकिन इससे भी अच्छे घर में जाओगे। तो कैसे जाऊँगा, कौन लोन करेगा, क्या क्या, जैसे आम आदमी के सवाल होते हैं। मैंने कहा कि वो नहीं पता, लेकिन 2 साल है और 2 साल के बाद मूविंग कंफर्म है। तो उनको मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। और मैं कई बार बोल देती हूँ कि अब इसमें ज़्यादा पैसा खर्च मत करो, आपको यहाँ पे अब रहना नहीं है। तो उनको पता होता है कि इन्होंने कहा है ना तो ये होना ही होना है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसके वास्तु से ज़्यादा जिस दिशा के घर में वो रहते थे अभी उसका वो पूरा फ़ायदा उनको मिलने वाला है। और वहाँ पे उनकी लाइफ जो है, वहाँ पे उस परिवार के साथ उस ज़मीन का हिस्सा अभी कुछ इतने ही सालों का है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ काम करते हैं, तो जब वो क्लाइंट्स इन्वेस्ट करने से पहले हमें भेजते हैं तो हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर आप 7 साल तक रहोगे, 17 साल तक रहोगे, 15 साल तक रहोगे। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो आपके लिए गुड लक लेके आती है, जिसको आप हमेशा बनाए रखते हो, वो ज़मीन कभी भी नाम से जानी नहीं चाहिए। तो अलग अलग तरह की भूमि के एक्सपीरियंस उस पर्सन के कॉम्बिनेशन के साथ एक लाइफलाइन लेके आते हैं कि यहाँ पे ये आदमी 3 साल रहेगा, कि यहाँ पे वो आदमी 30 साल तक रहेगा। जी, आपने कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो गुड लक लेके आती हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब अगर वो आप भले आप उस घर से दूसरे घर में चले गए हों, किसी और जगह पे गए हों, तो कोशिश करें कि वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से ना जाए। उस गुड लक प्रॉपर्टी का आपकी अन्य प्रॉपर्टीज, अन्य बिजनेसेस के ऊपर प्रभाव रहता है। जी, बड़ी दिलचस्प बात, क्योंकि अक्सर लोग ऐसा होता है कि अगर मूव ऑन करते हैं तो एक घर से मान लीजिए अगर किसी की शुरुआत कॉन्डोमिनियम से हुई होती है तो वो टाउन होम में जाता है, या टाउन होम से शुरुआत हुई होती है तो सिंगल फैमिली होम में चले जाता है, लेकिन पीछे की प्रॉपर्टी को छोड़ जाता है। यहाँ ये समझना कि वो प्रॉपर्टी जिससे उनका भाग्य उदय हुआ, उसके क्या ऐसे लक्षण, क्या ऐसी बातें होती हैं जिससे इस व्यक्ति को समझना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी उनके लिए ज़्यादा अच्छी थी, उन्हें नहीं बेचना चाहिए। बहुत सही सवाल पूछा आपने। हर प्रॉपर्टी के अंदर जब आप कई बार इधर उधर जाते हो, मूविंग करते हो, बिजनेस करते हो, घर खरीदते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ज़मीन आपके पास ऐसी आ जाती है जिसमें 100/100 आपके सारे लक्षण उसके साथ मिलते हैं। और उस प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपने सिर्फ 2 कदम चले, जाने अनजाने में आ जाते हैं, जाने अनजाने में 2 कदम आप चलते हो और वहाँ से आपका भाग्योदय हो जाता है। और वास्तु कभी कहा सुना नहीं दे जाता, वास्तु कभी मानने का विषय ही नहीं है। वास्तु सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट का विषय है, क्योंकि वो साइंस के साथ कनेक्टेड है। तो किसी भी ज़मीन में गए और आपके साथ क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, वो उसकी लाइफ की बैलेंस शीट आपकी नज़रों के सामने होती है। तो जो अगर आपको सूट करता है वो आपको पता चली जाता है। उसका हर कोना, उसका बना हुआ किचन, उसका एंट्रेंस डोर, उसके बने हुए बेडरूम की रचना, और फॉर्चुनेटली जिस तरह का इंटीरियर आपने किया था उस घर में, वो सारी चीज़ें इतनी परफेक्टली आपके वास्तु के साथ मिलती है, तो उस घर में जाने के बाद आपका सीधा भाग्योदय हो जाता है। घर आपके लिए गुड लक का दरवाज़ा बन जाता है। और वहाँ पे जब दूसरी जगह पे आप जाते हो तो जिनका ऑब्जर्वेशन पावरफुल होता है वो लोग बाद में उस प्रॉपर्टी को लीज पे लीज करते हैं, लेकिन कभी उसको निकालते नहीं है। कई बार गहरा विपरीत वास्तु दोष होता है कि जो आपकी सबसे गुड लक वाली चीज़ थी वो जैसे ही चली जाती है उसके साथ साथ जाके डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। अमेरिका के अंदर बड़े घरों के अंदर
बहुत गहरा वास्तु दोष खड़ा हो जाता है। लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग, कॉन्डोमिनियम, सिंगल छोटे घर जो होते हैं उसका वास्तु ज़्यादातर इतना अच्छा होता है कि आप 100 में से 90 लोगों के मुंह से सुनोगे कि हम आए थे, हमने एक छोटे से अपार्टमेंट में लीज लेके शुरुआत की और आज देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जैसे वहाँ से निकले हैं लेकिन कुछ अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को उसके बाद भी वो हमेशा के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, हालांकि आपने एक आध दो दफ़ा पहले भी समझाया है, लेकिन जो हमारे इतने सालों में नए दर्शक बने हैं वो भी समझ पाएँ कितने समय के बाद एक प्रॉपर्टी में अच्छा इफेक्ट आने लगता है और कितने समय के बाद मान लीजिए कि जाने अनजाने में वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली गई, जो गुड लक प्रॉपर्टी है, तो कितने समय बाद आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू होता है? कोई भी नई ज़मीन में जाने के बाद पुराने 6 मंथ तक आपको पुराने घर की इफेक्ट होती है। उसके बाद 6 महीने तक उसके बाद 6 महीने तक उस प्रॉपर्टी की इफेक्ट आनी शुरू हो जाती है। करीबन 1 साल अगर आपका वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जिस नई ज़मीन पे गई थी वहीं पे उसका इफेक्ट 100% शुरू हो जाता है। यही बात एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस में है कि एक बच्चा जब आपके घर में पैदा होता है तो विदिन 1 ईयर के अंदर उसके जो भी आने से जो भी पॉजिटिव एलिमेंट है या जो भी उसके गुड लक के फ़ायदे वो माता पिता को आने शुरू हो जाते हैं। कई बार हमारे घर में कोई दोस्त आते हैं, कोई गेस्ट आता है, समटाइम्स दे आर नॉट लाइक ब्लड रिलेशनशिप का उसका रिश्ता नहीं है, वो सिबलिंग नहीं है, कज़िन हो या दूर का हो या किसी नेबर का हो, लेकिन घर में 1 साल से ज़्यादा रुकता है। तो जाने अनजाने में उस आए हो गए मेहमान से कई बार हमें लाभ होना शुरू हो जाता है। लेकिन आप किसी होटल में जाके रुकते हो, 3 रात आप सोए और बाद में आप निकल गए और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी के घर में कुछ मंथ रहे और आप वापस आ गए, तो अगर 2-3 दिन तक आप इधर उधर घूमते हो तो उस प्रॉपर्टी का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आता है। वास्तु की पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट के लिए उस प्रॉपर्टी के साथ उस आदमी को थोड़ा ज़्यादा जुड़ना पड़ता है। कंटिन्यूस उस फोर्स में वो बैठता है, कंटिन्यूस उस फोर्स में वो सोता है, लगातार इस दिशा में उसके सोने की जो रचना होती है उससे उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट बनते हैं और उसके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उसके ऊपर इफेक्ट आता है। तो वास्तु में सिर्फ 2 बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है कि किसी ज़िंदगी में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर वो कुछ भी चेंजेस नहीं करता है तो ऐसे कुछ भी नहीं बदलता है। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं इस घर में आया था तब तो बहुत अच्छा था और अभी देखो ना क्या हो गया, पैसे पानी की तरह जाते हैं। फिर हम लोग उल्टे से शुरुआत करते हैं, फिर हम लोग उसको पूछना शुरू कर देंगे भाई लास्ट में घर में क्या क्या चेंजेस किए। बोले ये फ्लोर तोड़ दिया, ये ग्रेनाइट चेंज कर दिया, ये बाथरूम में चेंजेस किए। फिर बोलेंगे नहीं कोई चेंजेस नहीं किया, 100% कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन मेरे कजिन की शादी थी ना उस वक्त शायद सीलिंग चेंज की थी। अरे कोई चेंजेस नहीं किया, फिर सीलिंग चेंज की, तो थोड़ा देर लगता है क्योंकि वो इतने यूज्ड टू नहीं होते हैं। अपनी जगह पे सही है, लेकिन उनको ये पता नहीं चाहता है कि जब घर में छोटी मोटी तोड़ फोड़ या कंस्ट्रक्शन चेंजेस आप घर में करते हो तो कई बार गलत दिशा में अगर शुरुआत हो जाती है तो उससे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आते ही पहले पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।